Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution by Amol More। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो देखते हैं क्वेश्चन में एफ एक्स क्या दिया है। एफ एक्स इज गिवन एज एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ये सिलसिला चलता जाएगा। तो ये एफ एक्स उन्होंने अप टू इन्फिनिटी वाला फंक्शन दिया है एंड एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो हमें ढूंढना है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये सब। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो देखनी है इज एफ एक्स आपको एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स द होल क्यूब ऐसे चलता जाएगा। तो आंखों से ही दिख रहा है कि ये एक तरह का जीपी है। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का T2 अपॉन T1, ठीक है। T2 मामा नहीं बेटा, T2 टर्म, नहीं तो आपको लगेगा T2 मामा। T3 अपॉन T2, ठीक है ये, या फिर T4 अपॉन T3, ऐसा आप करते जाओगे तो कॉमन रेशियो आपको बड़े आसानी से 1/1 प्लस एक्स मिल रहा है, ठीक है। यह आपका कॉमन रेशियो है। अभी ये जो कॉमन रेशियो है ये डिसाइड करेगा कि ये जीपी का आंसर क्या आएगा। तो लिमिट तो बाद की बात है, पहले फंक्शन को डिफाइन करना ज़रूरी है। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स, जो कि एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर ऐसा सिलसिला लेके जा रहा है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसमें आपका कॉमन रेशियो 1/1 प्लस एक्स आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहूँगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस रहेगा और फंक्शन जो है आपका वो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी ऐसा रहेगा। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। ये एक प्रकार का जीपी है, एवरीवन अग्रीज। तो इसका जो कॉमन रेशियो है बेटा वो 1/1 प्लस एक्स आ रहा है। अगर एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस है तो आपका एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -0.000 समथिंग। तो चलो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो ज़ीरो के पीछे हो, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ हम एक्स के लिए नहीं ले सकते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। सो बेसिकली एक्स एक नेगेटिव नंबर है समझ लीजिए, जो बहुत छोटा है। ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू लिमिट्स में नहीं लिया जा सकता। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये 1 माइनस 0.0001 हो जाएगा। सो बेसिकली 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा अगर एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस है तो बताइए क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ऑब्वियस सी बात है, जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 1 माइनस समथिंग आएगा और जो डिनोमिनेटर का आंसर है वो लेस देन 1 आएगा, है कि नहीं। तो एक मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज डिनोमिनेटर का आंसर अगर लेस देन 1 आ रहा है बिकॉज एक्स एक नेगेटिव और छोटा नंबर है जो ज़ीरो के पास है, तो ये लेट अस अज्यूम कि 0.99 है। तो इसका आंसर अगर आप निकालते हो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगा। एवरीबडी अग्रीज। तो ये सारा तो आपको समझाने के लिए था। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो, एक्स अगर नेगेटिव नंबर है तो 1 प्लस एक्स लेस देन 1 आएगा एंड 1/, लेस देन 1 का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर डिनोमिनेटर लेस देन 1 है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, आई एम वेरी सॉरी। डिनोमिनेटर अगर लेस देन 1 है तो पूरा आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। लेस देन 1 मतलब 1 माइनस सम स्मॉल नंबर विल बी लेस देन 1। तो डिनोमिनेटर एक से छोटा हो गया, जो कि सपोज आप अज्यूम करो 0.99 है आपके समझदारी के लिए। सो 1/0.999 ऐसा कुछ रहेगा तो आंसर डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में अगर कॉमन रेशियो इनफाइनाइट आता है, जीपी में अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है उसका मॉडर, तो एस इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, बराबर। या फिर आप उसे क्या कहते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, या आपने पढ़ा रहेगा। बिकॉज नंबर बड़े बड़े बनते रहेंगे ना। कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन रेशियो एक से बड़ा है तो T1 से बड़ा T2 आएगा, T2 से बड़ा T3 आएगा, T3 से बड़ा T4 आ जाएगा। बेसिकली नंबर बढ़ते जा रहे हैं
तो अगर आप इन सबका समेशन करेंगे तो वो समेशन भी बढ़ते जाएगा और अंत में समेशन कितना है आपको पता ही नहीं चलेगा। सो बेसिकली एस इन्फिनिटी जो कि आपका एफ एक्स था वो आपका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो? तो LHL में वांदे क्या हो गए, x टेंड्स टू 0 माइनस होने के कारण जो LHL आ रहा है आपका LHL वो एक्चुअल में इन्फिनिटी आ रहा है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो बेटा प्रॉब्लम है, वो डज नॉट एग्जिस्ट ही आ गया, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी आ गया। अभी RHL देखते हैं। RHL अगर देखेंगे तो RHL में क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रहेगा, एफ एक्स की जगह एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, ये अप टू इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ पे भी कॉमन रेशो सेम आएगा 1/1 प्लस एक्स। अगर आपका x एक पॉजिटिव और छोटा नंबर है तो डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब फाइनल आंसर लेसर देन 1। आपकी समझदारी के लिए बताता हूँ, x अगर आपने 0.001 लिया तो आपका डिनोमिनेटर 1/0.001, तो इसका आंसर डेफिनेटली लेस देन 1 आएगा ना। आई होप यू गॉट दिस। तो इसका मतलब क्या बेटा, कॉमन रेशो का मॉड आपका लेस देन 1 आ गया। जब भी एक जीपी में कॉमन रेशो लेस देन 1 होता है तो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है और उसका आंसर a/1 माइनस आर होता है, यह आपको पता रहेगा, राइट। तो एस इन्फिनिटी आपका क्या आ जाएगा, ए का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि x है और r का मतलब ये कॉमन रेशो। तो हम एस इन्फिनिटी निकाल लेते हैं जो कि आपका RHL यानी राइट हैंड लिमिट है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस था, इसकी वजह से वो एग्जिस्ट किया, x/1 माइनस 1/1 प्लस एक्स। ये आपका a का वैल्यू है, ये आपका r का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये ऊपर x हो गया 1 प्लस एक्स हो गया, नीचे 1 कैंसिल होके x हो गया। एक्चुअली आप यहाँ पे x और x भी कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब होता है कि x 0 नहीं है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस एक्स आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका जो RHL है बेटा वो कितना आ रहा है, x की जगह 0 डालना पड़ेगा, तो 1 प्लस 0 तो 1 आ गया। तो इसका मतलब आपका LHL इन्फिनिटी आया था या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आया था और RHL 1 आया था, बराबर। ये 1 क्यों आया, बिकॉज कॉमन रेशियो लेस देन 1 आया और एस इन्फिनिटी सॉल्व किया तो x और x कैंसिल हो सकता है बिकॉज x टेंड्स टू 0 है तो x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और 1 प्लस एक्स में x का वैल्यू 0 आप पुट करते हो बिकॉज लिमिट है, तो 1 आ गया। तो आपका जो LHL है, LHL वो इन्फिनिटी है, RHL जो है वो 1 है। इस तरीके से आपका LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है एट x इक्वल टू 0। Therefore, fx is discontinuous at x equal to 0। अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो खाली आपको जाके ऑप्शंस एक बार देखने हैं। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे बोला हैज़ नो लिमिट, बट एक्चुअल में ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज LHL को लिमिट नहीं है बट RHL को तो लिमिट है ना 1, तो हैज़ नो लिमिट रॉन्ग हो जाएगा। हैज़ नो लिमिट कब आएगा, जब LHL भी इन्फिनिटी आएगा, RHL भी इन्फिनिटी आएगा, तब आप बोल सकते हो हैज़ नो लिमिट, इसलिए ये रॉन्ग है। डिसकंटिन्यूस सही हो गया, कंटिन्यूस तो नहीं है तो ये रॉन्ग है। डिफरेंशिएबल बोला है, ये भी गलत है बिकॉज अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबिलिटी तो होता ही नहीं। तो इसी का मतलब आपका ये जो फंक्शन है ये बहुत ही सिंपली आपका कितना आ गया, RHL 1 प्लस एक्स और LHL कितना आ गया आपका, LHL इन्फिनिटी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ भी अगर आप इमेजिन करते हो fx का, तो ये ग्राफ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा x लेस देन 0 के लिए एंड ये इन्फिनिटी आएगा x है, आई एम सॉरी 1 प्लस एक्स आएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए बिकॉज ये राइट हैंड लिमिट था और x लेस देन 0 के लिए इन्फिनिटी आएगा। तो फंडामेंटली अगर आप 1 प्लस एक्स देखोगे x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ पे तो 1 पे ये स्टार्ट होगा बिकॉज x जब 0 डालते हैं तो 1 आता है। 1 पे एक गोला बनेगा बिकॉज 0 पे वो वैल्यू आप चेक नहीं करोगे, डिसकंटिन्यूस है। और फिर आगे 1 प्लस एक्स मतलब ये ऐसा जाएगा और इसके पीछे वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट में है, समझ रहे हो, वैल्यू इनफाइनाइट में है, तो वो ग्राफ तो हम बना ही नहीं सकते इसके पीछे का। तो इसका ग्राफ आएगा
ये ऐसे, तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट मिला x इक्वल टू 0 पे, और पीछे तो इन्फिनिटी है, तो वो तो ग्राफ पे बना नहीं सकते। तो LHL इक्वल टू RHL ना होने के कारण ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस ऑन सीरीज का बहुत अच्छे से नॉलेज यूज़ किया है, और ऊपर से कंटिन्यूटी का LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट का भी बेस नॉलेज हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं अलग अलग वीडियोज़ में आपके सामने लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।